देखो टाइटल पढ़ के तुम कह रहे हो कि यार हाउ टू किल योर सेल्फ का मतलब क्या है। देखो मैं तुम्हें सुसाइड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सुनो, हमारे पर्सनालिटी जो होती है, जैसे कि हमारा जो बॉडी होता है, जो हमारे फेशियल फीचर्स होते हैं, जो हमारी हाइट होती है, जो हमारा कलर होता है स्किन का, जो हमारा टेक्सचर होता है स्किन का, वो सारी डिपेंड करती है हमारे जेनेटिक्स के ऊपर। ठीक है, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती है। सिमिलरली जो हमारी पर्सनालिटी भी होती है वो भी हमें है ना हमारे पेरेंट्स से मिलती है बचपन से, हमारे जेनेटिक्स से मिलती है, हमारे ये जो आसपास के लोग होते हैं उनसे मिलती है, उनके रिव्यू से मिलती है, उनके फीडबैक से मिलती है, उनको देख कर ऑब्जर्व करके हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमसे कुछ ना कुछ उम्मीदें की जाती हैं। ठीक है, अब अगर आप बिगड़े हुए बच्चे हो तो आपसे वैसी उम्मीद की जाएगी, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपसे वैसी उम्मीद की जाएगी बचपन से। तो अगर मान लो कि एक रोहित करके और एक सागर करके लड़का है, रोहित अगर बिगड़ा हुआ लड़का है, ठीक है, एंड बचपन में वो 2% बिगड़ा था, वर्सेस ये जो क्या नाम था, सॉरी, सागर, सॉरी सागर अगर 1% सही था, तो सोसाइटी उनसे उम्मीद ऐसे करेगी कि सागर और भी अच्छा बनता जाए और रोहित और भी खराब बनता जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उस तरह से उन दोनों को ट्रीट ही करेगी एक के साथ। ऑलरेडी उनको मतलब यही कि तो बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो उनके ऊपर अटेंशन नहीं देंगी, उनको टॉर्चर करेंगी। एंड अगर कोई भी चीज़ खराब हो रही होगी तो सीधा रोहित का नाम दे देंगी, वैसे सागर को अटेंशन भी देंगी एंड मतलब पाल पोस के बड़ा करेंगे ढंग से। ठीक है, उससे क्या होगा कि वन सेट ऑफ रोहित बनेंगे, वन सेट ऑफ सागर बनेंगे, एंड जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वही पर्सनालिटी उनके दिमाग में फिक्स होती जाएगी कि हाँ मैं तो यही हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, यही है, इतना ही लिमिटेड है, मैं रोहित के रोल में हूँ तो मैं रोहित ही बनकर रह जाऊंगा पूरी जिंदगी। एंड यही सोसाइटी उम्मीद करती है हमसे। वर्सेस मैं तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि तुम अपना रोल को चेंज कर सकते हो लिटरली। ये जो कमबैक वाली चीजें होती है ना, वो तुम एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो 6 महीने कमबैक करते हैं लोग, वो क्लेम करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये 6 महीने वाला कमबैक वाला नहीं सिखाने वाला। मैं लाइफ में तुम्हें कभी भी अगर तुम स्ट्रक हो गए लाइफ में किसी भी चीज में, मैं उससे कमबैक कराने के लिए तुम्हें बात करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा सिचुएशन, तुम्हारा बैकग्राउंड जो भी हो, लेकिन तुम उस चीज से कैसे बाहर आओ एंड कैसे अपने बेटर वर्जन में कन्वर्ट कर पाओ खुद को, मैं आज उस बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, एक चीज मैं तो बताता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे फोन के अलग अलग वर्जन होते हैं। मान लो आईफोन है, ठीक है, आईफोन का हर साल मान लो एक एक नया नया मॉडल आता है। अब पुराने मॉडल वर्सेस नए मॉडल में कुछ ना कुछ वो होंगी, क्या कहते हैं, डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, किसी में कम होंगी चीज़ें, किसी में ज़्यादा होंगी फीचर्स, किसी में हार्डवेयर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, किसी में कम होगा। ठीक है, उस तरह से हर साल उसका एक नया वर्जन आता है। अब मैं तुम्हें सेम अपने बारे में, यानी कि तुम्हारे बारे में इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो कि तुम हो, ठीक है, और तुम अभी 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, जो भी हो। ठीक है, अगर हर साल तुम्हारा एक नया वर्जन आए तो तुम्हें कैसा लगेगा? इमेजिन करो, ठीक है, विराट कोहली 2010 का जो गालियां दिया करता था, जो अनफिट था, जो इतना पॉपुलर नहीं था, जो मतलब हाँ उसमें पोटेंशियल बहुत सारा था, लेकिन वो इतना, जो आज का विराट कोहली उतना वो नहीं था। लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। ठीक है, उसने अपने आप को धीमे 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 हर साल एक नया वर्जन में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिटनेस पे फोकस किया, खेल पे फोकस किया, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल किया। एंड वही सारी चीज़ें मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूँ। ये वर्जन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, कि हर एक तुम्हारे हर साल एक एक वर्जन होगा, अलग अलग लिमिटेशंस, अलग अलग पावर्स के साथ। ठीक है, अब तुम्हें जो गोल अचीव करना है वो मान लो कि पॉसिबल है। ठीक है, वो पॉसिबल है ही, ऑब्वियसली पॉसिबल है। मल्टीवर्स में कोई ना कोई तुम्हारा एक वर्जन पॉसिबल कर रहा हो अभी प्रेजेंट में। अब उस वर्जन को एनालाइज करो, उस वर्जन को इमेजिन करो रोज कि उसमें कौन सी खामियां होंगी, उसमें कौन सी अच्छी बातें होंगी, कि वो वहां पर है और तुम यहाँ पर हो। अगर तुम ही वो अचीव कर पाते तो तुम अभी कर रहे होते, लेकिन तुम अभी अचीव नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा ये वाला वर्जन अभी है नहीं जो वो अचीव कर सके। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कि जो तुम्हारा करंट वर्जन है उसको मारना पड़ेगा, उसको, उसकी हत्या करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये वर्जन जिंदा रहा तो तुम वो चीज़ें पा नहीं पाओगे जिसका तुमने सपना देखा है। मान लो मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ठीक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, जैसे कि लेट सपोज आईआईटी है। तो अगर मैं आईआईटी की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड मुझे आईआईटी चाहिए, तो मैं क्या लगता है मेरा करंट वर्जन आईआईटी के एग्जाम क्लियर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ठीक है, एंड बट ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है। मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं मेरा ही एक वर्जन कर रहा होगा। एंड मैं अब उसको इमेजिन करता हूँ कि अच्छा,
तो ये इतना स्मार्ट होगा, इसने इतने मॉक टेस्ट ऑलरेडी दिए होंगे, इसने इतनी बार इतने घंटे पढ़ाई की होगी, एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो मैं उस वर्जन को इमेजिन करूंगा, एंड फिर मैं सोचूंगा मेरे इस वाले वर्जन से, यानी कि मेरा जो करंट वाला वर्जन है वर्सेस जो वो वाला वर्जन है, दोनों में डिफरेंसेस कितने हैं, एंड उस डिफरेंस को मैं कितना हो सके उतना कम करूं, ठीक है। अब तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तुम्हें अपनी जब लाइफ चेंज करनी होती है तो तुम क्या करते हो कि तुम है ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ चालू कर देते हो, एंड क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन मोटिवेशन रहता है और फिर चला जाता है। ऑब्वियसली यही चीज़ होती है, हम सबके साथ होती है। पर मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो। लाइफ में है ना, 1 साल का एक गोल रखा करो, ठीक है। 1 साल का ये सोचा करो कि मुझे अगले साल एक अपने अपडेटेड वर्जन में जाना है। यानी कि अगर मैं हूँ युवराज, ठीक है, युवराज 2025 में है। जैसे 2025 खत्म होगा, ये जो युवराज का ये जो वर्जन है करंट वाला, इसकी हत्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और युवराज 2026 बॉर्न होगा। अब मेरे हाथ में है कि युवराज 2025 में कितनी कमियां थी, और युवराज 2026 में वो कितनी इनहेरिट करता है उस वाले वर्जन से। अब तुम ये 1 साल का अगर तुम गोल लेके चलोगे, ऑब्वियसली तुम भूल जाओगे। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह होगा, तुम भूल जाओगे। लाइफ में हमेशा गोल्स शॉर्ट टर्म बनाओ, नहीं तो तुम भूल जाओगे। लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होते, लॉन्ग टर्म पर्पसेस होते हैं। तो तुम्हारा पर्पस क्या है कि तुम्हें है ना 1 साल के अंदर खुद को बदल देना है कंप्लीटली, ताकि तुम पिछले साल के अपने लुकड आउट वर्जन में देखो तो अरे यार मैं ऐसा था क्या, इस तरह से तुम देखो, ठीक है। और वो कैसा होगा कि लाइफ में है ना सीजन्स के गोल रखा करो। सीजन यानी क्या, यानी जैसे हमारे 3 सीजन्स होते हैं, समर विंटर मानसून, ठीक है। और हर एक सीजन 4 महीने चलता है। सेम तुम्हें है ना 4 महीने का कोई भी एक गोल रखना है, और ऐसा गोल रखना है कि तुम्हारे करंट सेल्फ वो अचीव ही ना कर पाए। जैसे अगर मेरा ये वर्जन है, ठीक है, तो मैं इस वर्जन के लिए ऐसा गोल रखता हूँ कि मैं 4 महीने लगातार वीडियो बनाऊंगा रोज बिना गैप के, ठीक है। ऐसा मैं लेट सपोज गोल रखता हूँ, ठीक है। मेरा करंट वाला वर्जन वो बना पा रहा है क्या? नहीं बना पा रहा, तभी तो मैंने वो गोल रखा है, राइट। अगर मैंने लगातार 4 महीने वीडियोस बनाई, तुम्हें क्या लगता है कि 4 महीने बाद क्या होगा? मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, मेरे लिए वीडियो बनाने की प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाएगी, ठीक है। प्लस मेरे जो व्यूज आएंगे, मेरे जो कमेंट्स आएंगे, वो मुझे और भी ज्यादा मोटिवेट करेंगे, यानी एक लूप शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्लस मैं तुम्हें एक सिनर्जी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो। जब तुमने एक गोल पूरा कर लिया, मान लो लेट सपोज तुमने ना 4 महीने का कोई भी गोल रखा कि तुम्हें एब्स चाहिए, और तुमने एब्स ले आए। फिर अगले जब 4 महीने आए, तब तुमने लेट सपोज ये गोल रखा कि मैं एब्स तो आ ही गए हैं, अब मैं सिंगिंग पे फोकस करूंगा, फिर गिटार बजाने पे फोकस करूंगा। अगर तुमने गिटार बजाना भी सीख लिया, ठीक है, 4 महीने में बेसिक बेसिक सीख लिया, ज्यादा नहीं, ठीक है। इतना कि तुम पब्लिकली अगर गिटार बजाओ तो तुम्हें कोई पकड़ ना पाए कि तुम्हें आता नहीं है। उससे क्या होगा कि हमको लगता है कि 1+1 2 ही होगा, लाइक राइट। तुम एक स्किल्स को सीखोगे, फिर तुम दूसरी स्किल सीखोगे, तो 2 ही स्किल्स होगी तुम्हारे पास। बट यहाँ पर आता है सिनर्जी का कॉन्सेप्ट। जब रियल हम मैथमेटिक्स में तो हाँ 2 होती हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में कोई भी इंसान 2 3 चीज़ें सीखता है, तो उससे क्या होता है कि उससे बाकी की उसके एरिया के रिलेटेड चीज़ें इजी होने लगती हैं उसके लिए, ठीक है। इट्स लाइक तुम एक जगह घूमने गए हो, लेकिन उस जगह तुम घूमने गए उसकी वजह से जो तुमने रास्ता पकड़ा है, तो बीच में जितनी भी जगह आई थी, तुमने वो सारी जगह देख ली हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड जब भी तुम उन जगहों पर जाओगे तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें इजी पड़ जाएंगी। या फिर कोई तुमसे रास्ता पूछेगा, तुम्हारे लिए नेविगेट करना बहुत ही ईजी पड़ जाएगा। इट्स कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी, यानी कि मे बी 1+1 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब तुम ऐसे साल में 3 गोल्स बनाते हो जो तुम्हारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे, ठीक है, हर हर सीजन में एक नया गोल, हर 4 महीने में एक नया गोल, ठीक है, और तुम अपना 100% देते हो, इतना कि तुम मतलब खुद को मारना इतना आसान नहीं होता, अपनी पुरानी आदतों को मारना बहुत ही मुश्किल होता है, खुद से डिटैचमेंट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई। लोग सामने वाले से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, तुम खुद से डिटैच कैसे होगे, ठीक है। तो बहुत ही एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन अगर तुमने एनी हाउ कर दिया, मान लो सपोज लेट सपोज कर दिया, ठीक है, तुमने 100% एफर्ट दिया और तुमने वो गोल अचीव कर लिया, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दिमाग सोचो तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस देगा। तुम्हारा दिमाग सारी चीजें रीथिंक करने लगेगा, अच्छा अगर मैं ये कर सकता हूँ और ये इतना मुझे मुश्किल भी नहीं लगा,
तो मैं और कितनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ और कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सेल्फ इमेज को रीवायर कर देगा, रीथिंक करने लगेगा, एंड तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी ही पूरा चेंज हो जाएगा। तुम्हें खुद को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाते हो, लेट सपोज तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन तुमने 4 महीने इतने एफर्ट्स दिए हैं ऑलरेडी कि तुम उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ले आओगे, जितनी कि तुमने सोची भी नहीं होगी। है लिटरली, क्योंकि तुम ये एक वो भी है ना, एम फॉर द मून एंड यू विल गेट टू द स्टार्स, इस टाइप का। ठीक है, कि जब तुम, एलन मस्क भी यही कहता है कि अगर मैं जिस काम को 2 साल में अगर कर सकता हूँ, अगर मैं उसकी उसी काम को, सेम काम को अगर 6 महीने में करने की ट्राई करूँ, तो मेरी प्रोग्रेस अनइमेजिनेबल होगी। ऑल दो मान लिया मैंने कि हाँ चांसेस है कि 2 साल का काम 6 महीने में ना हो, बट जो मैं 2 साल में काम करने वाला था उस पेस पे ही अगर करता तो 2 साल में ही खत्म होता। लेकिन अगर 6 महीने वाला काम 6 महीने के अगर टाइम पीरियड में करने की ट्राई करता, वही 2 साल का काम, तो काफ़ी स्पीड में हो जाता। मे बी 8 महीना 10 महीना, बट 2 साल नहीं लग गए। एंड सेम, तुम जब 4 महीने किसी भी एक गोल के लिए स्पेंड करते हो डेडिकेटेडली, ठीक है, तो तुम एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करते हो और तुम्हारी लाइफ का एक एस्पेक्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, एंड तुम खुश फील करते हो। और वही विल पावर, वही हैप्पीनेस, वही कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, वही माइंडसेट लेकर तुम दूसरी सारी चीज़ों को भी कॉन्कर करने लगते हो अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन हो जाते हो इन शॉर्ट। एंड दिस इज हाउ यू किल योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ रीबर्थ इन एवरी फकिंग ईयर। और तुम हर साल जैसे जैसे बड़े होते जाते हो और भी ज़्यादा बेटर होते जाते हो और रुकते नहीं हो, क्योंकि अगर तुम रुक गए, सो इट्स लिटरल डेथ। जब तुम्हारी जिंदगी में तुमने सीखना बंद कर दिया, इंप्रूव करना बंद कर दिया, अपने कंफर्ट जोन में रहना शुरू कर दिया, यू आर लिटरली गुड एज डेथ, डेड पर्सन। सो कीप इंप्रूविंग योर लाइफ, कीप चेंज योर सेल्फ, एंड या इसी के साथ मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।